देखो बच्चों, जो आपके पास नेक्स्ट थ्योरम है वो कहते हैं कि अगर टी नीलपोटेंट है देन द मैट्रिक्स m1t ऑफ t इन एनी बेसिस इज सिमिलर टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैविंग जीरोज ऑन द डायगोनल। क्या कह रहा है, दोबारा से सुनो कि अगर मान लो टी कोई भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स है ना, सॉरी नीलपोटेंट है ना, ट्रांसफॉर्मेशन कोई नीलपोटेंट है, देन टी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो किसी अदर बेसिस के अंदर, टी की जो मैट्रिक्स है वो किसी अदर बेसिस के अंदर क्या होगी, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सिमिलर होगी। यानी सपोज करो टी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास आई है मैट्रिक्स ए और मैंने उसके टी के ही किसी अदर बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स बनाई है जो हमारी आई है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसने कहा है टी के कोरस्पॉन्डिंग जो पहले वाली मैट्रिक्स थी ना और जो अनदर बेसिस के कोरस्पॉन्डिंग है वो मैट्रिक्स आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। और क्या, और उनके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, हमारे जीरो होंगे। हमें प्रूव करके दिखाना है। सिंस टी नीलपोटेंट है तो मैंने मान लिया कोई एक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है m सच दैट टी की पावर m करने पर तो जीरो है, लेकिन अगर मैं m से छोटी वैल्यू ले लेना और टी की पावर करूँ वो जीरो नहीं है। ये डेफिनेशन होती है नीलपोटेंट की। अब मैंने मान लिया एफ एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल है जो है एक्स की पावर m जो एफ एक्स से बिलोंग करती है। देन जब मैंने इसके अंदर टी सब्स्टिट्यूट करके दिखा, ये बन गया टी की पावर m और टी की पावर m क्या है, जीरो है। यानी कि टी ने इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा दिया और इस पोलिनोमियल का क्या नाम है, एफ एक्स है। अब मैंने मान लिया कि टी की कोई अनदर मिनिमल पोलिनोमियल है पी एक्स, और हमें पता है जो मिनिमल पोलिनोमियल होती है वो अदर पोलिनोमियल को क्या करते हैं, डिवाइड करती है। और ये किसको डिवाइड करेगी, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स को भी टी सेटिस्फाई करा रहा है और पी एक्स उसकी मिनिमल है, तो उसकी मिनिमल इस एफ एक्स को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। बट एफ एक्स है क्या, एक्स की पावर एम। तो ये कह रहा है कि अगर एक्स की पावर एम को डिवाइड करने वाला कौन हो सकता है, एक्स की पावर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स एम। तो ये कह रहा है पी एक्स किस टाइप का होगा, एक्स की पावर के टाइप का, जहाँ पे के की वैल्यू क्या 1 हो सकती है, 1 से बड़ी हो सकती है, लेकिन m हो सकती है m से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। देन पी टी हमारे पास क्या आ गया, टी की पावर k। अब देखो हमारे पास रिजल्ट ये होता है, अगर एम एक्स कोई भी मिनिमल, अगर एम एक्स कोई भी पोलिनोमियल है ना जिसके सारे के सारे रूट f में हो और t अगर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करा देते हैं ना, तो t के भी सारे रूट किस में हो जाते हैं, f में हो जाते हैं। आल्सो हम ये मान के चले जो एफ एक्स पोलिनोमियल है ना इसके सारे रूट एफ में है, लेकिन टी ने इसको सेटिस्फाई करवाया था। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखो मेरे पास क्या थी, एफ एक्स कोई भी पोलिनोमियल थी जिसके सारे रूट एफ में थे, टी ने उस पोलिनोमियल को क्या करा दिया, सेटिस्फाई करा दिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो टी के सारे कैरेक्टरिस्टिक रूट हो गए वो भी किस में चले गए, एफ में चले गए, जो पोलिनोमियल के जा रहे थे। और हमने ये थ्योरम की थी कि अगर मान लो किसी भी मैट्रिक्स के सारे रूट एफ में ना, तो वहाँ पे एक बेसिस एग्जिस्ट करता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनती है ना वो कैसी बनती है, कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। अब देखो टी के कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है बी और टी के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बी के, टी क्यूब के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, बी क्यूब हो जाएगी। अगर आपको ये रिजल्ट समझ में ना आए तो मैंने इसका प्रूफ करके देखो, मेरे पास एम एक्स कोई भी एक पोलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर -4 जिसके रूट आए 2 और -2, जो हमने क्या मार के एफ में है। और मैंने मान लिया टी के कोरस्पॉन्डिंग ये एक पोलिनोमियल, ये टी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 2 0 0 2। अब वो ये कह रहा है कि टी इसको सेटिस्फाई करा, देखो सेटिस्फाई करके दिखा दिया मैंने, टी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये कह रहा है कि ठीक है ये दोनों कंडीशन है, तो ये होल्ड करना चाहिए कि टी के सारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ में जाना चाहिए। तो मैंने टी के कैरेक्टरिस्टिक रूट निकाले। टी के कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाले, जो ये मेरी टी के कैरेक्टरिस्टिक रूट का मतलब क्या है, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स बने उसके कैरेक्टरिस्टिक रूट। और कैरेक्टरिस्टिक रूट कैसे निकालते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है उनके अंदर क्या माइनस के लैम्डा कर देते हैं। अब इसका डिटरमिनेंट सोल्व करो, ये डिटरमिनेंट तो ये है, यानी इसके रूट क्या आएंगे 2 और 2। क्या ये 2 हमारे पास एफ में नहीं है ना एफ में, क्योंकि हम क्या मान के चलते इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट एफ में मान के चले थे और ये भी एफ में चले गए। यानी कि ये रिजल्ट हमारे पास सही है कि क्या, अगर किसी पोलिनोमियल के कैरेक्टरिस्टिक रूट एफ में है और अगर टी कोई भी एक मैट्रिक्स है जो उसको सेटिस्फाई करा दे, तो टी के कैरेक्टरिस्टिक रूट किसमें मिलता है, एफ में। ये मैंने आपको ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखा रखा है। अब देखो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो गया, जो उसकी मैट्रिक्स थी वो क्या हो गई, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर किसी ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक रूट एफ में है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनती है। हमने फर्स्ट थ्योरम की थी। तो ये कह रहा है तो टी की पावर के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, टी की पावर के कोरस्पॉन्डिंग बी की पावर के आ जाएगी। और बी की पावर के का मतलब क्या है, अब देखो अगर मान लो मैं बी की पावर ए करती हूँ, सपोज करो मेरे पास ये मैट्रिक्स है 2 0 और 3 5, सपोज करो ये मैट्रिक्स है। अगर मान लो ये तो हमारी टी है, अगर मैं इसका टी का स्क्वायर करूँगी तो क्या हो जाएगा 2 0 3 5 और 2 0 3 5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करूँगी 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 0 0 0।
ये हो जाएगा 3 2 6 और 5 3 15 21, और ये हो जाएगा 3 0 0 और 5। यानी कि मुझे इन एलिमेंट्स का तो नहीं पता भाई ये स्केयरिंग होके आएंगे नहीं, लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमारे क्या हो जाएंगे, अगर टी स्केयर करती है तो उनका स्केयर हो जाएगा। जैसे 4 और 25 आ गया ना, 2 का स्केयर 4 और 5 का स्केयर 25, क्यूब करूँगी तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 125 आ जाएगा। तो इन एलिमेंट का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट की अगर मान लो बी की पावर के करती है तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाता है, उतनी ही पावर हो जाता है जितनी पावर हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। अब देखो टी की पावर के तो क्या है 0 है, और टी की पावर के कोरस्पोंडिंग क्या बनी है मैट्रिक्स बी की पावर के, तो इसका मतलब क्या होगा, बी की पावर के किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगी 0 मैट्रिक्स। और जब हम एलिमेंट्स को क्या करवाएंगे, कंपेयर कराएंगे, तो यहाँ से ये एलिमेंट क्या आ जाएंगे हमारे 0, ये हम प्रूव करना चाहते हैं।